जय श्री राम। मानस चर्चा में सभी भगवत भक्तों का अभिनंदन है। आज हम सुंदरकांड के इस सुंदर प्रसंग पर चर्चा करेंगे, जब मुष्टिका प्रहार से घायल लंकिनी हनुमान जी से कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तोला एक अंग, तोलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। बड़ी सीधी सी सरल सी बात लंकिनी ने कहा, हे तात, हे हनुमान जी, स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात स्वर्ग और मोक्ष के दोनों के सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और लव सत्संग, लव मात्र समय का एक मापदंड है जो प्रायः बहुत छोटा होता है। लव मात्र के सत्संग के सुख को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो सब मिलकर, यानी स्वर्ग और अपवर्ग दोनों के सुख मिलकर भी लव मात्र सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं। जो लव मात्र के सत्संग का सुख है वही बड़ा है, वही भारी है, वही वजनी है। यहां बाबा ने बड़ा सुंदर सा रूपक साधा है। तुला क्या है? तराजू है। बुद्धि ही तराजू होती है, बुद्धि ही तौलती है सबको। मानव शरीर में जो बुद्धि होती है वह तराजू का काम करती है। बाबा ने लिखा है, मयमती तुला तौली देखी भई, मोरी दिसी गरुआई। मयमती तुला तौली देखी भई, मोरी दिसी गरुआई। आप कहोगे यह बाबा ने कहाँ कहा? अपने विनय ग्रंथ विनय पत्रिका में कहा है। संसार सुख से स्वर्ग सुख विशेष होता है और स्वर्ग सुख से अपवर्ग अर्थात मोक्ष का सुख अधिक होता है, और इन तीनों सुखों से सत्संग सुख की महिमा विशेष है। यह विशेषता दिखाने के लिए स्वर्ग, अपवर्ग और सत्संग को क्रम से कहा गया है। यज्ञ आदि सकाम पुण्य कर्मों से स्वर्ग के दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है। यथा अगम अपवर्ग अरो स्वर्ग सो कृतैक फल, अगम अपवर्ग अरो स्वर्ग सो कृतैक फल। पर पुण्य, इन सभी का पुण्य क्षीण होता है। इन सभी के पुण्य के क्षीण होने पर फिर संसार में मर्त्यलोक में आना पड़ता है। गीता के 9वें अध्याय और 21वें श्लोक को आप देख लें, बड़ा ही सुंदर भगवान कृष्ण ने कहा है, तीतम भोक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्, तीतम भोक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। और इसी बात को बाबा ने कह दिया
ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। इतना ही नहीं, स्वर्ग में भी सवतिया डाह बना रहता है। जैसा कि कहा गया है, स्वर्गहु मिटत न सावत, स्वर्गहु मिटत न सावत, और ऊंच निवास नीच कर तोती देख न सकई पराई विभूति। कितना बढ़िया लिखा बाबा ने। ऊंच निवास नीच कर तूती देखी न सकहीं पराई विभूति। शायद यह संपूर्ण मानवता के लिए ही बाबा ने लिख दिया। ऊंच निवास नीच कर तूती देखी न सकहीं पराई विभूति आदि बातें होती हैं। इस प्रकार स्वर्ग से मोक्ष का सुख अधिक कहा गया। मोक्ष सुख बिना हरिभक्ति के रह ही नहीं सकता है। जैसा कि कहा भी गया है, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई रही न सकई हरि भगति बिहाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई रही न सकई हरि भगति बिहाई। और भक्ति बिना संत संग के नहीं मिलती है। बहुत बड़ी बात है, भक्ति किसी भी स्थिति में बिना सत्संग के नहीं मिलती है। सो बिनु संतन काहू पाई, सो बिनु संतन काहू पाई। स्वर्ग सुख से कर्म कांड जनाया, क्योंकि कर्म का फल ही स्वर्ग सुख है। अपवर्ग सुख से ज्ञान कांड, क्योंकि ज्ञान का फल मोक्ष है। यथा ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और सत्संग से भक्ति अर्थात उपासना कांड जनाया गया है, क्योंकि भक्ति का फल सत्संग है। सत्संग को भक्ति का फल कहने का भाव यह है कि भजन करने से भगवान की कृपा मिलती है। उसमें फिर हमें सत्संग मिलता है। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी हहीं रघुराई। भजत कृपा करी हहीं रघुराई। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी हहीं रघुराई। भजत कृपा करी हहीं रघुराई। जब द्रवय दीन दयाल राघव, जब द्रवय दीन दयाल राघव। साधु संगति पाइए, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सुंदरकांड की बात है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और पुनः
सत्संग भक्ति का सर्वप्रथम अंग भी कहा गया है और भक्ति का सिद्ध फल भी यही है। प्रथम भगति संतन कर संग, प्रथम भगति संतन कर संग और सत्संगति मोद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन शूला। सत्संगति मोद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन शूला। अभिप्राय यह है कि ये सब मिलकर भी भक्ति के सुख के तुल्य नहीं हो सकते। यानी सबसे बड़ा सुख सत्संग का सुख है। स्वर्ग अनेक हैं और मोक्ष भी कई प्रकार का है। समस्त स्वर्गों के सुख और समस्त मोक्षों के सुख मिलकर भी लवम मात्र सत्संग के सुख की समता नहीं कर सकते हैं। यह हमारे अनुभवी ऋषियों का अनुभूत सिद्धांत भी है। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने यही बात सूत जी से कही है। आप सुनिए। तूलयाम लवेना पिना स्वर्गं ना पुनर्भवम्, तूलयाम लवने पुतूलयाम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम्, तूलयाम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम्। भगवत् सत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुदाशिषः। लव समय का सबसे छोटा परिमाण है। सत्संग लाभ की अवधि है। सत्संग के समान कोई सुख नहीं है। यह अन्यत्र भी बाबा ने कहा है। भगवान शंकर जी के मुख से कहलवाया है। गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछु आन, गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछु आन। और संत मिलन सम सुख कछु नाही। आप उत्तरकांड में आइए। जब बाबा से पूछा गया कि जब काकभूषुंडी जी से पूछते हैं पंचीराज गरुड़ कि संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, उस समय काकभूषुंडी जी कहते हैं संत मिलन समो सुख कछु नाही, नहीं दरिद्र समो दुख जग माही। संत मिलन समो सुख कछु नाही। यहाँ आप विचार करें। लंकनी ने हनुमान जी को चोर और शठ कहा था। हनुमान जी ने उसे घूसा मारा। अच्छा, हनुमान जी के घूसा मारने में लंकनी को सत्संग कहां से दिखाई दिया भाई? यहां आप ध्यान देंगे तो पाएंगे वास्तव में यहाँ बहुत बड़ा सत्संग है। यहाँ दर्शन और स्पर्श का महात्म भी है। लंकनी ने खुद ही कहा है, देखो नयन राम कर दूता, देखे वो नयन राम कर दूता। और फिर सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिषो दंड भरिये कौं बारा।
निमिषो दंडो भरी एक बारा सत्संगति दुर्लभ संसारा। यह जो कहा है सो निमिष मात्र का सत्संग, निमिष मात्र का संत का दर्शन है। तो यह निमिष मात्र का सत्संग दर्शन क्या है? ये सत्संग ही तो है। हनुमान जी जैसा संत कौन हो सकता है? वास्तव में सत्संग कई प्रकार के होते हैं। दर्शन सत्संग, स्पर्श सत्संग, समागम सत्संग, ये सभी सत्संग हैं। ऐसे ऐसे अनेक सत्संगों के बारे में भी कहा गया है। जैसा कि कहा है, दरस परस समागमादि को पाप राशि न साई है। दरस परस समागम आदिक पाप राशि न साई। दर्शन सत्संग का महात्म्य विनय के उद्धरण में आया है। संत दरस जिमी पातक टरई, संत दरस जिमी पातक टरई। स्पर्श सत्संग का उदाहरण है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। कैसे? पारस परसी कुधात सुहाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। पारस परसी कुधातु सुहाई। समागम के उदाहरण तो हैं। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी समागम हुआ है। भुषुंडी गरुड़ जी का समागम हुआ है। अगस्त जी और शिव शनकादि जी का समागम हुआ है। सुनु मुन्नी आजो समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। सुनु मुन्नी आजो समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। दोहे का भाव यह है कि आपके दर्शन और स्पर्श से मुझे स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष के सुखों से भी अधिक सुख हुआ है। देखिए, प्रत्यक्ष एक फल तो यही हुआ कि उसने अपनी तामसी वृत्ति छोड़कर सात्विकी वृत्ति ग्रहण कर ली। हाथों हाथ यह उसको फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण में एक पाताल खंड है, वहां अश्वमेध यज्ञ का एक प्रसंग आता है। इस प्रसंग में राजा सुबाहु से युद्ध करते समय श्री हनुमान जी ने बड़े क्रोध में भरकर राजा सुबाहु की छाती में लात मारी थी, जिससे राजा सुबाहु मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े थे। मूर्छा से जागने पर जब वे शत्रुघ्न जी के समीप आए तब उन्होंने भी यही कहा, साधुओं का संग हो जाने पर इस पृथ्वी पर क्या क्या नहीं मिल जाता। मैं महामूढ़ था, किंतु संत के प्रसाद से ही आज मेरा ब्रह्म शाप से उद्धार हुआ। देखिए, उन्होंने भी लात ही खाई थी, इसी को तो उन्होंने सत्संग कहा है। उन्होंने भी हनुमान जी को संत कहा है। प्रश्न यह उठता है कि लंकनी को हनुमान जी के सत्संग के लव से कौन सा सुख मिला जो ऐसा कहे जा रही है? उसी ने तो हनुमान जी से मुष्टिका के आघात का ही लाभ पाया, जिससे वह रुधिर बमन करती हुई पृथ्वी पर लौटने लगी। फिर संभल कर उठी तो उसे ब्रह्मदेव के कथन की याद आ गई। बिकल हो शीतय कपि के मारे, बिकल हो शीतय कपि के मारे। तब जाने निशिचर संहारे। उसने जान लिया कि
ये राम जी के दूत हैं। ये यदि दूसरी मुष्टिका प्रयोग करेंगे, दूसरी मुष्टिका मारेंगे तो प्राण नहीं बचेंगे। इसी शंका से सशंकित होकर वह हाथ जोड़कर विनय करने लगी। कहा जा सकता है कि निशाचरों के संहार की आशा से उसे खुशी हुई। यह कोई उसके लिए नई बात नहीं थी। हरि प्रेरित जेहि कल्प जो, जातो धानपति होय। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। उस पर भी सदा ही निशाचर बसते चले आए हैं। लंकिनी के ऊपर सदा ही निशाचर बसते आए हैं। यदि यह कहा जाए कि लंकिनी ने ऐसा कहने का यह आशय है, लंकिनी जो इस बात को कहती है, तो उसकी बात के कहने का आशय यह भी है कि आप राम जी के दूत हैं, आप संत हैं, आपके सत्संग के लौ से भी ऐसा सुख होना चाहिए जिसके आगे स्वर्ग और मोक्ष भी न्यून है। आपके मिलने से प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे सत्संग के सुख का स्थापन नहीं होगा। समाधान यह है कि हनुमान जी लक्ष्य रूप, मशक समान रूप में रात को लंका में प्रविष्ट हुए। कोई लख न सका, पर लंकिनी ने इतना लख लिया कि कोई चोरी से पुर में प्रवेश कर रहा है। जब उसने डांटा तब हनुमान जी ने यह समझकर कि इस रूप से इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, विशाल रूप धारण करके उसे मुष्टिका मारी। गिरने के बाद जब वो उठी तब हनुमान जी के स्वरूप का उसे साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ। उस दर्शन से उसे ऐसा बुद्धिग्राह्य, अतीन्द्रिय, अलौकिक सुख हुआ कि उसे स्वर्ग और मोक्ष तुच्छ मालूम होने लगे। अतः वह कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता। देखे उन्नयन राम कर दूता, तात मोर अति पुण्य बहुता। देखे उन्नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। धैर्य तुला एक अंग, तोलता ही सकल मिले। जो सुख लो सत्संग, जो सुख लो सत्संग, जो सुख लो सत्संग। कहने का भाव यह है कि मुझे इस राक्षस मंडली में लव मात्र भी सत्संग प्राप्त होना स्वर्ग अपवर्ग आदि सुखों से बढ़कर है। वह सत्संग जनित सुख कौन और कैसा है? वह है परानंद संदोह अनिर्वाच्य विश्राम। सत्संग के संबंध में एक कथा आती है जो बड़ी ही अद्भुत, विचित्र और महान ऋषियों तथा शेषनाग जी से संबंध रखती है। आइए हम उस कथा का भी यहां रसपान कर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा गुरुदेव वशिष्ठ जी का और महर्षि विश्वामित्र जी का। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों में वाद विवाद छिड़ गया, क्योंकि वशिष्ठ जी सत्संग को श्रेष्ठ कहते थे और विश्वामित्र जी परम तपस्वी तपोनिधि तप को ही श्रेष्ठ कहते थे। दोनों में विवाद हो गया कि तप श्रेष्ठ है।
अथवा सत्संग श्रेष्ठ है। दोनों में निर्णय नहीं हो पा रहा था, दोनों जूझे हुए थे, आपस में उलझे हुए थे, समस्या समाधान नहीं हो रही थी। अंततोगत्वा दोनों ने निर्णय किया कि हम इसका निर्णय करने के लिए, हम इसका समाधान पाने के लिए क्यों नहीं शेष जी के पास चलें। और वह शेष जी के पास चले गए। शेष जी ने कहा कि दोनों में से कोई ब्रह्मांड के भार को, जिस भार को मैंने अपने सिर पर थाम रखा है, उस ब्रह्मांड के भार को थाम ले तो मैं इसका उत्तर तुरंत दे दूंगा। विश्वामित्र जी को अपने तप पर अभिमान था, तुरंत जोश में आ गए और अपनी सारी तपस्या का फल लगाकर पृथ्वी को थामना चाहा, पर पृथ्वी न संभल सकी। तब वशिष्ठ जी पल भर के सत्संग के फल को लगाकर उसे अपने हाथ पर 2 घड़ी तक थामे रखा, अपने हाथ पर 2 घड़ी तक लिए रखा। बस इसी से सत्संग के बड़े होने का निर्णय हो गया। यहां अब एक प्रश्न और उठता है कि वे संत कौन हैं जिनके लौ मात्र के संग से असीम लाभ और असीम सुख प्राप्त होता है। ऐसे संत श्री हनुमान जी, श्री अगस्त्य जी, श्री भुसुंडी जी इत्यादि आदि हैं। विनय पत्रिका के 57वें पद में सत्संग के बारे में प्रार्थना की गई है, जिनके लक्षणों को भी बताया गया है। आप आनंद लें। तू भवदंघ्रि पल्लव समाश्रित सदा भक्तिरत विगत संशय मुरारी शांत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुण शब्द ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी दक्ष समद्रिक स्वदृक् विगत इति स्वपरमति परमरति विरति तव चक्रपाणि विश्व उपकार रहित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्तम मदमन्यकृत पुण्यराशि त्यक्तम मदमन्यकृत पुण्यराशि। ऐसे संत और भगवान में भेद नहीं है। ऐसों का हरि कृपा से लौ मात्र का संग अवश्य ही परम सुखदायी होगा। श्रीमद् भागवत के श्लोक में भगवत संग शब्द आया है, जिसका अर्थ है भगवान में निरंतर रत रहते हैं, जिनका भगवान में सदैव संग है। ऑलवेज इन कम्युनियन विथ गॉड, ऑलवेज इन कम्युनियन विथ गॉड, जिन्हें बिनु हरि भजन काज नहीं दूजा, बिनु हरि भजन काज नहीं दूजा। उन भगवत अनुरागी संतों का संग, जिन हरि भजन काज नहीं दूजा। ऐसे भगवत अनुरागी संतों का संग। श्री हनुमान जी वैसे ही संत हैं, तभी तो उनके दर्शन और स्पर्श मात्र से जरा सी देर में लंकनी क्या से क्या हो गया लंकनी को, और लंकनी क्या से क्या हो गई। तामसी वृत्ति छोड़कर वह सात्विक हो गई। यदि उसको परम सुख नहीं हुआ तो उसने कहा कैसे दर्शन और स्पर्श से इतना सुख हुआ, समागम होता, तब तो न जाने कैसा सुख होता। स्वर्गादि के सुख से सत्संग सुख विशेष है। इस बात को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए ही तुला का दृष्टांत दिया गया कि देख लो, न स्वर्गादि सुख का पलड़ा ऊपर चला गया और सत्संग सुख का पलड़ा नीचे ही रह गया, पृथ्वी पर आ गया। वापस इस बात को हम ध्यान दें। बड़ी सुंदर बात कहा उसने कि देख लो, स्वर्ग आदि सुख का जो मैं आनंद लेती थी
वह पलड़ा ऊपर चला गया। मतलब मैं मृत्युलोक को जा रही, मृत्युलोक नहीं, मैं ऊपर जा रही हूँ। ऊपर, ऊपर मतलब अब कहते ना तो ऊपर गए। और शतरंग सुख पृथ्वी पर नीचे गिरती है, जैसे हनुमान जी मारते हैं नीचे गिरती है, पृथ्वी पर आ गई। तो जो वजनी चीज होता है वो नीचे आता है, और जो हल्का होता है तराजू में वो ऊपर जाता है, भारी ही तो नीचे आता है। तो कितने सुंदर ढंग से बाबा ने लंकनी से मुख से कहलवा दिया कि सत्संग का सुख बड़ा होता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तोलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग, तोलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।